हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं कुश कुमार आपके यूट्यूब में आपके इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आई क्यू अड्डा एंड इजी लर्निंग पर। आज मैं पॉलिटी के एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो मैंने पहले वाले दो पार्ट में मैंने 20 क्वेश्चंस कराए थे। आज के तीसरे पार्ट में मैं क्वेश्चन में 21 से स्टार्ट करूंगा। ये पॉलिटी एमसीक्यू किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चलेगा, ये मतलब बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आज के टाइम में एसएससी हो, रेलवे हो, टीचिंग हो या पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पॉलिटी के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसी से संबंधित मैं ये टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ। तो आज ये पार्ट 3 है, तीसरा पार्ट है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट है क्योंकि मैंने पहले दो पार्ट बनाया था, 10-10 क्वेश्चंस बना चुका है। आज तीसरा पार्ट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 से 21 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन 2 है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तीसरा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, चौथा है इनमें से कोई नहीं, मतलब फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। कहता है संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत हमारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था, जिसमें संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 नहीं 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था। 1946 कंफ्यूज हो गया मैं, कोई बात नहीं, 9 दिसंबर है, आगे क्लियर करूंगा। तीसरा पहला ऑप्शन नहीं जाएगा इसमें, पहला ऑप्शन कैंसिल हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, देखिए 1885 में हमारी कांग्रेस पार्टी का गठन हो गया था। इसका गठन किया था ओ ए ह्यूम ने, जो एक ब्रिटिश अंग्रेज थे, ठीक है। ऑप्शन डी कैंसिल हो रहा है। ऑप्शन सी का बात है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें बोला गया था हमें 1947 तक किसी भी तरह से हमें स्वतंत्रता मिल जानी चाहिए, आजादी मिल जानी चाहिए हमारे देश को, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। दूसरा क्वेश्चन है आपका, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। ये प्रीवियस ईयर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 1885 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1875 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1857 और चौथा ऑप्शन है 1858। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1858। देखिए 1858 में क्या, 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन व्यवस्था था। जब ब्रिटेन में इसका खबर गया तो पता चला कि यहाँ के जो प्रशासन व्यवस्था कुछ ढंग से चल रही नहीं, इसलिए वहां पर यह क्रांति हुई है। अलग अलग स्टेट में क्रांति फैली थी, ठीक है। ये क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। मेरठ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो दिल्ली से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मैप में वो उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन व्यवस्था से उसको हटा करके ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को इसका एक तरह से जिम्मा दे दिया गया था कि अब भारतीय प्रशासन को अब आप देखेंगे। तो इसके लिए इसका ऑप्शन आएगा 1858, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ये भी प्रीवियस ईयर है, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। इसका ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, दूसरा है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है युद्ध में सहयोग के लिए तैयार करना, चौथा है पूर्ण स्वराज देना। इसका आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन ए। देखिए, अब इसमें बताता हूँ। पूर्ण स्वराज देना, पूर्ण स्वराज की मांग तो बहुत पहले से चल रहे थे। मार्ले मिंटो सुधार जब नहीं भी था, ये सुधार आया भी नहीं, तो उसके पहले से ही चल रही थी कि हमें, देखिए पहले क्या था कि पहले जब नरम दल के जो कार्यकर्ता लोग, वो लोग ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही कुछ व्यवस्था में सुधार मांग किया गया था। लेकिन जब गरम दल आए थे, लाल बाल पाल जब आए थे,
उन लोग थोड़ा एक्टिव थे, उन लोग भाई मारना पड़ा तो मारूंगा भी, वो वाला हिसाब था उनका, वो विचारधारा था। तब वहां पर से हमें स्वतंत्रता की मांग पर बल पड़ा था, ठीक है। पहले उतना बल नहीं पड़ा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ठीक है। ऑप्शन दूसरा जाता है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, इसमें पार्लियामेंटों का कोई रोल था ही नहीं। इसमें तो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जो महात्मा गांधी थे, नेहरू थे, ये लोग, थोड़ा एप्लीकेशन प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं। मैं कहा था पार्लियामेंटो सुधार में, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। कभी कभी हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या समझा रहा था दिमाग से उड़ गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सर्वदलीय सम्मेलन। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। इसका ऑप्शन ऑप्शन दिया गया है, पहला है 1929, दूसरा ऑप्शन है इसका, पहला 1929, दूसरा ऑप्शन है 1928, तीसरा है 1932, चौथा 1919, ठीक है। सर्वदलीय सम्मेलन, तो इसका आंसर होगा 1928, ऑप्शन बी, ठीक है। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 1920। अच्छा, 1929 में क्या हुआ था, कोई बता पाएंगे? देखिए 1929 में पूर्ण स्वराज की संकल्पना की मांग की गई थी, जो ऑप्शन ए में दिखाया गया। 1929 में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की संकल्पना की मांग की गई थी। 1932 में क्या हुआ था, कोई बताएंगे? देखिए 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय की मांग की गई थी। 1919 का आप कमेंट में बताएंगे कि क्या हुआ था 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है संविधान सभा, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश संसद, तीसरा ऑप्शन है भारतीय संसद, चौथा उनमें से कोई नहीं। देखिए भारतीय संविधान को किसने बनाया, ऑब्वियस वाली बात है, डायरेक्ट कोई भी यदि इस पर बेसिकली स्टडी नहीं भी किया वो भी बता सकता है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा ही मिल करके इसके ड्राफ्ट तैयार किए गए थे बी आर अम्बेडकर के द्वारा, और उसमें क्या क्या प्रावधान हमें देना है, किस किस देशों से क्या लेना है, कौन से अधिकार देने हैं, कौन से ड्यूटीज देने, ड्यूटीज तो बाद में आया था, हमारा प्रस्तावना क्या होगा, है ना, यहाँ के नागरिकों के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, सारे संविधान सभा ने विचार विमर्श करके एक लंबे समय में बनाया था। अच्छा, संविधान को बनाने में कितने वक्त लगे थे, इसके आपको पता होगा, ठीक है, इसको कमेंट में बताइएगा आप। ब्रिटिश संसद का यहाँ पर कोई रोल नहीं था, ठीक है। ब्रिटिश संसद से सिर्फ मांग की गई थी हमें स्वतंत्रता दे, भारतीय संसद उसमें था ही नहीं, भारतीय संसद का रोल ही संविधान सभा निभाती थी। ऑप्शन डी तो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कहता है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी प्रीवियस ईयर पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है आपका सरदार पटेल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है ए कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू। देखिए याद रखिएगा, संघ से संबंधित जितने समिति थे संविधान सभा में, जनरली सभी के अध्यक्ष एक ही थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अम्बेडकर जी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, जिसको हम लोग प्रारूप समिति भी बोलते हैं, ठीक है। इनको तो संविधान का देवता बोला गया, भगवान बोला गया, क्योंकि संविधान ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया था कि हमारा संविधान किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए ये भी प्रीवियस ईयर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है। इसकी में आपके ऑप्शन दिए जाते हैं, और पहला ऑप्शन में है 10, दूसरा ऑप्शन में 12, तीसरा ऑप्शन में 13, फोर्थ ऑप्शन में आपको 15 है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा 15, ऑप्शन डी, ठीक है। जब संविधान सभा गठन हुआ था उस समय निर्वाचित सदस्यों की मांग की गई थी, कुल 389 मेंबर थे, उनमें से महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो उस समय प्रारंभ में महिलाओं की टोटल 15 संख्या थी, तो इसका ऑप्शन जाएगा 15, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। मतलब अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, तो वो कहाँ, तो वो इसमें क्या शामिल था, किसके अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन देखते हैं आपको,
भारत सरकार अधिनियम पहला, दूसरा ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव, तीसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सॉरी, तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम। अच्छा रुकिए, भारत सरकार अधिनियम याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत दो व्यवस्थाएं थी। पहला व्यवस्था था भारत सरकार अधिनियम 1919, याद रखिएगा, और दूसरा था भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये अखिल भारतीय महासंघ जो स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया था, ना कि 1919 के अंतर्गत करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा बताइएगा, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अच्छा, अगस्त महीना से संबंधित मैं बता देता हूँ। अगस्त महीने से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। पहला आता अगस्त घोषणा भी होता है, दूसरा अगस्त प्रस्ताव भी होता है, तीसरा अगस्त संकल्पना भी है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें अगस्त संकल्पना महात्मा गांधी से संबंधित है। ठीक है, कैबिनेट मिशन तो हमारा संविधान बनाने के लिए आया था, इसको तो हटा दीजिए। ऑप्शन डी भी कैंसिल हो रहा है आपका। अगस्त प्रस्ताव भी अलग है, तो एक ही बचता है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 2 था, एक 1919, दूसरा था 1935। तो ये अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो मांग किया गया था, ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप कैसा था? मतलब ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम जो पहले था, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले भी था, प्रथम विश्व युद्ध के पहले बोलते बोलते टंग स्लिप हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तो हमारे आदर्शवादी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम चलती थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब व्यवहारवाद आता है, तो राजनीतिक शास्त्र को एक वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने पर बल दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप कैसा है? तो ऑप्शन है आपके पास आदर्शवादी, ऑप्शन 2 है आपके पास दार्शनिक, ऑप्शन 3 है नैतिक, ऑप्शन डी है ए बी सी तीनों, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन एफ है ए और बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों। देखिए, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का जो स्वरूप था, पहले वो आदर्शवादी विचारधारा थे। जैसे उसमें कहा जाता था व्हाट ऑट टू बी, एक इमेजिनरी परसेप्शन लेके चला जाता था कि क्या होना चाहिए, लेकिन बाद में व्यवहारवादी आया तो उन्होंने कहा व्हाट इज, क्या है, एक वास्तविकता क्या है हमारे समाज की, हमारे राजनीतिक व्यवस्था में। ठीक है, तो परंपरागत के अंतर्गत आदर्शवादी विचारधारा भी आते हैं, दार्शनिक विचारधारा भी आते हैं, और नैतिक, वो लोग मोरालिटी पे, मोरल वैल्यूज पर ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? सबसे पहली बात बताया तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे, जिनको संविधान बनाने का बहुत बड़ा जिम्मा दिया गया था, और उन्हें एक तरह से भगवान का दर्जा दिया गया कि उन्होंने ही संविधान बनाया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है दिया गया, पहला ऑप्शन है 29 अप्रैल 1947, दूसरा ऑप्शन है 11 जून 1947, तीसरा ऑप्शन है 29 अगस्त 1947, चौथा ऑप्शन है, मतलब फोर्थ ऑप्शन दिया गया रहा आपको 16 दिसंबर 1947। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, 29 अगस्त। यस, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन इसका कंफर्म है 29 अगस्त 1947 को ही प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, 29 अप्रैल, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। 11 जून को, 16 दिसंबर, ये सब तारीख को कुछ और व्यवस्थाएं हुई थी, विचार में उस पर डीप स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इतना ही है क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक वीडियोस बनेगा, क्योंकि ये मैं टेस्ट सीरीज चलाता जा रहा हूँ और मैं लेता आऊँगा। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं सबके टेस्ट सीरीज लगाता रहूँगा, रेलवे के बेसिस पर, एसएससी बेसिस पर, पब्लिक सर्विस कमीशन बेसिस पर, यूजीसी नेट पर, टीचर्स के जितने भी जॉब्स आते हैं राजनीतिक विज्ञान से संबंधित, टीजीटी पीजीटी और जो सीटेट के भी होते हैं, जो मिडिल स्कूल के लाते हैं, मैं उसके लिए भी एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज लेता हूँ एनसीईआरटी बेसिस पर। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब याद से करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि मैं
नेक्स्ट वीडियो बनाओ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता जाएगा। इस चैनल का नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। ठीक है, टेक केयर। लास्ट में जाते वक्त इतना जरूर बोलूंगा, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।